सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उम्र 75 साल। उसके बावजूद वो बहादुर साहसी महिला जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो एक सांसद है, चुनी हुई सम्मानित, दूसरी बार आज ईडी ने बुलाया है। अंदर ही अंदर भाजपा में अब उथल पुथल शुरू हो चुकी है। मोदी जी मानने को तैयार नहीं थे, ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। ये सुबह 11 बजे से है, शाम के 5:30 बज रहे हैं। हमारा कसूर सिर्फ कांग्रेस के लोगों का यही था कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 24 अकबर रोड के अंदर सत्याग्रह कर रहे थे, क्योंकि संसद चल रहा है, लेकिन सांसद 19 सांसद आपके द्वारा चुने गए उन मुद्दे जो हैं वो संसद में उठाएंगे सरकार के सामने और उसका हल करेंगे। 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि वो 19 सांसद जीएसटी के बड़े दामों पर, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, गिरता रुपया, गिरती अर्थव्यवस्था पर चर्चा चाह रहे थे। 19 सांसदों को पूरे संसद सत्र के लिए बर्खास्त कर दिया गया। हम सत्याग्रह कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। कांग्रेस दफ्तर से हमें थानों में लाकर राहुल गांधी जी किंग्सवे कैंप में, सांसद है राहुल जी, संसद चल रही है, उनका भी कसूर ये था कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ सत्याग्रह करने आए और उन्हें भी पुलिस ने श्री राहुल गांधी जी को किंग्सवे कैंप में सुबह से बिठाया हुआ है। मेरे साथ 15-20 महिलाएं हैं यहाँ पर। अगर आप कहें पवन बंसल जी, अजय माकन जी, सचिन पायलट जी और भी बड़े नेता हमारे, और 15-20 महिलाओं को सुबह से 5:30 बज गए हैं। बात हुई एसीपी सर से, बोला महिलाएं हैं, कानून में हाथ बंधे हुए हैं, आपको हम 6 बजे के बाद तो रख ही नहीं सकते, सूर्यास्त के बाद छोड़ना पड़ेगा, आधा घंटा और इंतजार करिए। 11 से 6 बजे। धन्यवाद करते कांग्रेस की सरकार का, जिन्होंने महिलाओं के लिए, कम से कम बेटियों के लिए ये कानून बना के कि 6 बजे के बाद आपकी भी माँ, बहन, बेटियां अगर किसी भी कारण से थाने लाई जाएं तो सूर्य अस्त के बाद उन्हें नहीं रोका जा सकता। ये एहसान हमारे ऊपर ये करेंगे कि हमें जो है वो 6 बजे के बाद नहीं रोक पाएंगे, पर बाकी लोग तब तक थानों में रहेंगे जब तक श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उम्र 75 साल। उसके बावजूद वो बहादुर साहसी महिला जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो एक सांसद है, चुनी हुई सम्मानित, दूसरी बार आज ईडी ने बुलाया है। 5 घंटे से पूछताछ चल रही है, ना जाने कौन और कितने सवाल हैं जिसके जवाब ईडी को मिल ही नहीं पा रहे हैं। 5 दिन 55 घंटे श्री राहुल गांधी जी, उसके बाद आज दूसरी बार सोनिया गांधी जी, और आगे भी बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बिल्कुल ईडी में जाएंगे, कानून का सम्मान करेंगे। पर देश की आज जो संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये देश के करोड़ों आम आदमियों को सोचना होगा कि सच में देश के हालात बदतर है कि बहुत बढ़िया जा रहे हैं। पीयूष गोयल कह रहे हैं महंगाई तो है ही नहीं है, ये आपको महंगाई लग रही है। बिल्कुल देश में बिल्कुल कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बहुत अच्छे हैं, एलपीजी गैस, सब कुछ है ही नहीं मुद्दा। आप बेवकूफों की तरह हम लोग आप परेशान हो रहे हैं, और संसद जो है हम उसमें महंगाई पर, बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं। 2 भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले का नाम है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के राजनाथ सिंह जी, देश के रक्षा मंत्री हैं। कल वो भाषण दे रहे थे, वायरल हो रहा है, नहीं हुआ तो सुनिएगा। राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री का कहना है कि आप मुझे नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसने को कहेंगे तो मैं उनकी बुराई उन्हें कोसूंगा नहीं, क्योंकि आज चीन से जो चुनौती मिल रही है उन्होंने आज स्वीकारा, जो राहुल गांधी जी कह रहे थे। लेकिन मोदी जी मानने को तैयार नहीं थे, ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। ये बात कह के उन्होंने देश के साथ धोखा किया और चीन का साथ दिया, या चीन ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को कहना पड़ा कि नेहरू की बुराई करके हम कुछ हासिल नहीं कर रहे। तो कौन कर रहा था नेहरू जी की बुराई? कांग्रेस तो कर नहीं सकती, तो कौन कर रहा है? साफ इशारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पूरी भाजपा पर था कि कब तक नेहरू गांधी का आप नाम लेंगे और कोसेंगे। सच्चाई ये है कि चीन से चुनौती मिल रही है, और केंद्र की भाजपा और खासतौर से प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने लाल आंख दिखानी थी, आंखें बंद कर ली। दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय न मुंह से निकलेगा, बिकॉज उनका आदर है आज, आदरणीय नितिन गडकरी जी, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री हैं। कल उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया। उन्होंने यहां तक इच्छा जाहिर की कि महसूस होता है कि अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए उन्हें। कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस से मोह भंग नहीं हुआ,
उन्हें नितिन गडकरी जी को कांग्रेस नहीं छोड़नी और राजनीति, उन्होंने भाजपा के केंद्रीय मंत्री रहते हुए ये निराशा जाहिर की कि जिस तरह का माहौल और देश में राजनीति हो रही है सत्ता के लिए, है ना, जिसमें सेवा भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, सिर्फ देश के भीतर अपने विरोधियों की आवाज को कैसे बंद करना है उसको कुचला जा रहा है। इसलिए नितिन गडकरी जी भी आगे आए और ये एक दो आवाजें नहीं है, राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी जी की भीतर ही भीतर भाजपा में अब लोगों को महसूस हो रहा है कि हम जो देशभक्ति, राष्ट्रवाद और चीजें बात करके आए थे और जिन हम हिंदुओं की बात करके आए थे, आज वो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का शिकार वो हिंदू भी हो रहा है। अंदर ही अंदर भाजपा में अब उथल पुथल शुरू हो चुकी है। चुनौती दे रही हूँ, आने वाले समय में सिर्फ देश सड़कों पर नहीं होगा, ये भाजपा के नेता जब सत्ता में नहीं थे सड़कों पर थे, वो भी मजबूर हो जाएंगे देश की जनता के साथ सड़कों पर आने के लिए। उसी नेशनल हेराल्ड पे हमला कर के ईडी को भेजकर ये सोच रहे हैं कि हम इस आवाज को बंद कर देंगे। आज देश के पत्रकारों की मैं बात करती हूँ। अभी एक हाल ही में पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, वो आप सब जानते हैं कौन है पत्रकार। तो आज हमला सिर्फ राजनीतिक दलों पर नहीं हो रहा जो विपक्ष की आवाज बुलंद कर रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेताओं पर। आज पत्रकार हो, व्यापारी हो, किसान हो, युवा हो या राजनीतिक दल, बिल्कुल एक हुए बंगाल के नेता पकड़े गए, धन बल पैसे के साथ बकायदा पकड़े गए। बिल्कुल मैं कहती हूँ सूली चढ़ा दीजिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, जिनके पास पूरे सबूत मिल रहे हों और उनको आप तुरंत फास्ट ट्रैक में केस चलाइए भ्रष्टाचार का, ईडी में जो भी चलाना और सूली पर चढ़ा दीजिए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर पता लगता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के एक्ट के तहत 5055 मामले दर्ज किए हैं मोदी सरकार ने और सिर्फ 23 को दोषी करार दे पाए। 5 पर हमने ये तय किया जब तक मिसेस गांधी को अगर आप 6 नहीं 7 और 8 बजे तक भी ईडी बिठाएगी, सोनिया गांधी जी भी बैठेंगे और हम भी यहाँ पर बैठेंगे। देख लेते हैं केंद्र की मोदी और अमित शाह आपकी कितनी तानाशाही है और आपकी इस तानाशाही से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कम से कम डरने वाली नहीं है। डरा लीजिए जिसे डराना हो, जो डरते हो उन्हें डरा लीजिए, भाजपा में शामिल कर लीजिए। ये जो नोटों के साथ बंगाल में एक नेता पकड़ा गया ना, कल भाजपा में शामिल हो जाए तो आप भी जानते सारे मामले खत्म हो जाएंगे। ये देश मात्र कांग्रेस भाजपा हम नेताओं का, हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का नहीं है, ये देश आपका भी है। 140 करोड़ आबादी का है। बेरोजगारी में अग्निपथ भर्ती सेना, उसका हम विरोध कर रहे हैं। सेना के साथ खिलवाड़, वो भी तब जब चीन से चुनौती मिल रही हो, पाकिस्तान से पारा आतंकवाद कश्मीर में आज भी चुनौती बनकर खड़ा हुआ हो। ऐसे समय में अग्निपथ वीर योजनाओं को लाकर साढ़े 17 साल का युवा अग्निपथ में सेना में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। लाइसेंस हथियारों की उसे पूरी ट्रेनिंग होगी, स्पेशल लाइसेंस होगा, उसकी सारी खुफिया जानकारी होगी और आप उसे बेरोजगार करके भाजपा के कार्यालय के बाद चौकीदार की नौकरी प्राथमिकता पर देने की भाजपा बात कर रही है। जिसका हम के जैसे आपने कृषि कानून थोपा देश पर, अग्निपथ योजना थोपी, भूमि अधिग्रहण थोपा, सीए थोपा, वैसे ही आप सोचेंगे कि पूर्ण बहुमत है इसलिए विपक्ष की आवाज को कुचलकर, विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके आप अपनी तानाशाही, अपने फैसलों को बिना चर्चा के पार्लियामेंट में एक के बाद एक पास कर लेंगे क्योंकि आपके पास बहुमत है। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपने कृषि कानून लाए, हमने सड़कों पर आंदोलन किया, अपने अन्नदाताओं के साथ आपको कदम पीछे लेने पड़े। आप भूमि अधिग्रहण कानून लाए, थोपा, आपको कदम पीछे लेने पड़े। अब आपको अग्निपथ पे भी कदम पीछे लेने होंगे। चुनौती दे रही हूँ, आने वाले समय में सिर्फ देश सड़कों पर नहीं होगा, ये भाजपा के नेता जब सत्ता में नहीं थे सड़कों पर थे, वो भी मजबूर हो जाएंगे देश की जनता के साथ सड़कों पर आने की। हिम्मत नहीं है कि हल्का लांबा को रोक पाए इन थानों में, क्योंकि ये कानून और संविधान ने हमें अधिकार महिलाओं को दिया है कानून बनाकर, तो 6 बजे के बाद आप महिलाओं को रोक नहीं पाएंगे। पर हमने ये तय किया जब तक मिसेस गांधी को अगर आप 6 नहीं 7 और 8 बजे तक भी ईडी बिठाएगी, सोनिया गांधी जी भी बैठेंगे और हम भी यहाँ पर बैठेंगे। तो हो गया आपके। आज लोग कोई मजाक भी कर रहे थे कि ललित मोदी, हाँ, हमारी मिस वर्ल्ड रही सुष्मिता को ललित मोदी मिलते हैं, पर मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ललित मोदी नहीं मिलने से भी मिल रहे या देश में लाए जा रहे हैं।
मखौल है देश का। सभी से कहूंगी, संघर्ष हमारा जारी है, हम लड़ रहे हैं, दिन रात लड़ रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, आज कुछ चैनल्स में कहा जा रहा था कि कांग्रेस जनता के मुद्दे नहीं उठाती है। उन्हें याद दिलाइएगा, देश के लाखों कार्यकर्ता मेरे जैसे जयपुर पहुंचे थे और महंगाई रैली हम लोगों ने की थी, जिस मंच पे श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी उपस्थित थे। हम लोगों ने किसानों के जब आंदोलन पूरा चल रहा था पूरे देश भर में, राहुल गांधी जी ने और हम सबने ट्रैक्टर रैली की। जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया तब हम लोगों ने आंदोलन किए हैं। हम लोगों को लेकर अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह जंतर मंतर पर हम लोगों ने क्या लाठियां खाई, हम लोगों ने घायल हुए, हम लोगों ने, लेकिन लड़ाई नहीं छूटेगी, लड़ाई नहीं छूटेगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। आपकी दीवारें इतनी भी ऊंची नहीं है कि हम यहाँ से बाहर ना जा पाए। मालूम है ये तो थाना है, जेल भी जाना पड़ेगा। तो मैं आपको ये विश्वास दिला रही हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और हमारे बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी 75 साल की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद सम्मानित श्रीमती सोनिया गांधी जी जेल भी डालना हो ना, चुनौती दे रही हूँ अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं आप देश के, मोदी जी डालिए जेल में, चुनौती देकर जा रहे हैं। मेरा 2023 में संघर्ष 30 साल का पूरा हो जाएगा। राजनीति के संघर्ष के 30 साल 2023 में पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये संघर्ष यूं ही अपने लिए नहीं है, मेरा निजी, मुझे अगर कहेंगे हर तरह की भगवान की दया से हर तरह का जो है मेरे पास सुख सुविधा कहें या मेरी जो भी है मेहनत ईमानदारी हर हिसाब से, लेकिन ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरे देश